कभी सोचा है कि हमारी छोटी छोटी आदतें हमारी सफलता पर कितना बड़ा असर डालती हैं? आज हम जेम्स क्लियर की जबरदस्त किताब एटॉमिक हैबिट्स के उन सीक्रेट्स को समझने वाले हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बदलकर हमें कमाल के रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक सवाल समझ लीजिए, यही इस पूरी किताब का दिल है। क्या हर रोज सिर्फ 1% बेहतर होना वाकई किसी की जिंदगी बदल सकता है? सुनने में तो ये बहुत मामूली लगता है ना? लेकिन इसके पीछे का जो मैथ है वो हैरान कर देगा। ये देखिए, ये गणित सच में चौंकाने वाला है। अगर हम रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो साल के आखिर में हम 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है। रोज 1% की गिरावट आपको लगभग 0 पर ले आएगी। ये है छोटी आदतों की असली जबरदस्त पावर। जेम्स क्लियर इसे एक बेहतरीन नाम देते हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, जैसे हमारा पैसा, हमारा इन्वेस्टमेंट समय के साथ बढ़ता है, ठीक वैसे ही हमारी छोटी छोटी आदतें, चाहे वो अच्छी हों या बुरी, एक दूसरे पर जुड़कर कमाल के या फिर खतरनाक रिजल्ट्स देती हैं। तो ठीक है, इन आदतों के पीछे का साइंस क्या है? आखिर ये काम कैसे करती हैं? ये सब कुछ एक बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म पर चलता है जिसे कहते हैं हैबिट लूप। चलिए इसको समझते हैं। हर आदत, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना लगे, वो एक सिंपल 4 स्टेप पैटर्न को फॉलो करती है। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम। ये हमारे बिहेवियर का एक तरह का ब्लूप्रिंट है और अगर हम इसे समझ लें तो हम इसे अपने हिसाब से बदल सकते हैं। इसको ना एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। सब कुछ शुरू होता है एक संकेत से। मान लीजिए आपके डेस्क पर आपका स्मार्टफोन पड़ा है। सिर्फ उसका दिखना ही एक संकेत है। उस संकेत को देखते ही एक लालसा यानी एक क्रेविंग पैदा होती है, शायद थोड़ी देर के एंटरटेनमेंट की या फिर बोरियत से बचने की। यही वो इच्छा है जो हमें एक्शन लेने पर मजबूर करती है। और फिर उस क्रेविंग के जवाब में आती है प्रतिक्रिया। हम फोन उठाते हैं और सोचते हैं, चलो बस 5 मिनट के लिए कोई सोशल मीडिया ऐप खोल लेते हैं। यही हमारी असल आदत है। और आखिर में हमें क्या मिलता है? इनाम। वो एक पल की खुशी, वो एंटरटेनमेंट। ये इनाम हमारे दिमाग को बताता है कि ये पूरा प्रोसेस अच्छा था और इसे दोबारा करना चाहिए, और बस एक आदत पक्की हो जाती है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि आदतें काम कैसे करती हैं, तो असली सवाल आता है, हम उन्हें कंट्रोल कैसे करें? यहीं पर जेम्स क्लियर का शानदार 4 स्टेप टूलकिट काम आता है। चलिए इसे देखते हैं। ये सिस्टम ना बहुत ही सरल है। कोई अच्छी आदत बनानी है तो उसे स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाओ। और अगर कोई बुरी आदत तोड़नी है तो बस इसका ठीक उल्टा कर दो। उसे अदृश्य, अनाकर्षक, मुश्किल और असंतोषजनक बना दो। सिंपल। पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं। इसका मतलब बहुत सीधा है। अपनी अच्छी आदतों के जो संकेत हैं, जो क्यूज हैं, उन्हें अपने सामने रखो। इतना सामने कि आप उन्हें नजरअंदाज कर ही ना पाएं। इसे करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है हैबिट स्टैकिंग, यानी अपनी किसी नई आदत को किसी पुरानी, पहले से जमी हुई आदत के साथ जोड़ दो। जैसे अपनी सुबह की कॉफी पीने के ठीक बाद मैं दिन के 3 सबसे जरूरी काम लिखूंगा। इससे सोचना ही नहीं पड़ता, काम अपने आप हो जाता है। नियम नंबर 2, इसे आकर्षक बनाएं। देखिए, हम इंसान वही काम करना पसंद करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें खींचता है। तो हमें अपनी अच्छी आदतों को भी डिजायरेबल बनाना होगा। इसके लिए टेम्पटेशन बंडलिंग एक जबरदस्त टेक्निक है। जो काम आपको करना चाहिए उसे उस काम के साथ जोड़ दो जो आप करना चाहते हो। जैसे अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सिर्फ तब सुनो जब आप ट्रेडमिल पर चल रहे हो। देखिए कैसे एक्सरसाइज मजेदार हो जाती है। और अब आता है तीसरा नियम, और शायद सबसे जरूरी, इसे आसान बनाएं। हम इंसान हमेशा कम मेहनत वाला रास्ता चुनते हैं। ये हमारी फितरत है। तो अपनी अच्छी आदतों को जितना हो सके आसान बना दो। इसका राज है फ्रिक्शन, यानी रुकावट को कम करना। आदत और आपके बीच जितने भी स्टेप्स हैं उन्हें कम कर दो। जैसे सैलरी आते ही अपने इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट कर दो ताकि आपको सोचना ही ना पड़े। याद रखिए, परफेक्शन जरूरी नहीं है, लगातार करना जरूरी है। और आखिरी नियम है, इसे संतोषजनक बनाएं। अगर किसी आदत को करने के फौरन बाद हमें अच्छा महसूस होता है तो हम उसे दोबारा करना चाहेंगे। दिमाग को एक तुरंत मिलने वाला इनाम चाहिए। अच्छी आदतों के साथ दिक्कत यही है कि उनका फायदा बहुत बाद में मिलता है।
तो हमें एक तुरंत वाला इनाम बनाना होगा। एक हैबिट ट्रैकर इस्तेमाल कीजिए। रोज कैलेंडर पर एक एक्स लगाने से जो संतुष्टि मिलती है ना, वो कमाल की होती है। और फिर कोई भी उस चेन को तोड़ना नहीं चाहता। चलिए अब हम इस किताब के सबसे गहरे और सबसे पावरफुल आइडिया पर आते हैं। आदतें सिर्फ हमारे कामों के बारे में नहीं है, वो इस बारे में है कि हम कौन हैं या कौन बन रहे हैं। ये सिर्फ कुछ करने से लेकर वैसा होने तक का सफर है। ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। आप जो भी काम करते हैं वो उस तरह के व्यक्ति के लिए एक वोट है जो आप बनना चाहते हैं। हर बार जब हम वर्कआउट करते हैं तो हम एक फिट इंसान होने के लिए वोट कर रहे होते हैं। हर बार जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो हम एक सीखने वाले इंसान के लिए वोट करते हैं। ये एक पूरा माइंडसेट शिफ्ट है। असली लक्ष्य सिर्फ कोई रिजल्ट पाना नहीं है, बल्कि उस तरह का इंसान बनना है। सवाल ये नहीं है कि मुझे एक किताब खत्म करनी है, सवाल ये है कि मैं एक रीडर कैसे बनूं। जवाब आसान है, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़कर। तो आज की इस बातचीत की सबसे बड़ी बातें क्या हैं? पहली, सिर्फ बड़े लक्ष्यों के पीछे मत भागो, छोटे रोज के सिस्टम पर ध्यान दो। दूसरी, अपने माहौल को अपनी सफलता के लिए डिजाइन करो। और सबसे जरूरी, ये याद रखो कि आपकी हर आदत आपकी पहचान के लिए एक वोट की तरह है। तो मैं आपको बस इसी एक आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। आज आपके काम आपकी कौन सी पहचान के लिए वोट करेंगे? क्योंकि दिन के अंत में हम वही होते हैं जो हम रोज करते हैं।